हमारे पर्स में 2000 रुपये का नोट हो सकता है, लेकिन पालक आलू कहाँ, वो तो किसानों के खेत में। जीडीपी से आप विकास आंकेंगे क्या? भाई इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर को जीडीपी में ज़्यादा योगदान है तो एग्रीकल्चर की रीढ़ तोड़ देंगे क्या? और रॉयल कमीशन 1942 का जाके देखिए, किसको मेरुदंड माना उसने? एग्रीकल्चर को। अरे यार, उस समय ब्रिटिश इंडिया था कि नहीं? अंग्रेजों को समझ में आ गया कि जो एग्रीकल्चर है वो रीढ़ है। यूरोपीय औद्योगिक क्रांति से परिचय यूरोपियों को कराना है क्या? वही तो लेके आए थे, और वही कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर मेरुदंड है। ये 42 की बात बता रहे हैं। और आज तक हमारी आजादी के 75 साल हो गया, हमको ये समझ में नहीं आया कि कृषि, खेत खलिहान इस देश के रीढ़ है, मेरुदंड है। समझ में नहीं आया। हमको क्या समझ में आया? हमको समझ में आया बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े पैसे, बड़े बड़े कल कारखाने, ये हमारे मेरुदंड है। हमारी नालायकी से भरी जो सोच है ना, ये हमारे विकास को उल्टा कर रही है। 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या में एक भी आदमी का नाम बताओ जो बिना रोटी के एक दिन गुजारा करता हो। ये सीधा सपाट थ्योरी है कि जहाँ से तुम्हारी स्नायु तंतुओं में रक्त बहता है, जहाँ से हीमोग्लोबिन मेंटेन रहता है, जहाँ से विचारों का उदय होता है, उस शरीर की खुराक कृषि है। और कृषि का ही रीढ़ तोड़ दो। और जबकि अंग्रेजों के यहाँ इतनी खेती बाड़ी जगह नहीं है, न इतनी डाइवर्सिटी है, इकोलॉजिकली उतने वो भी नहीं है। उनको पता है कि एग्रीकल्चर जो है मेरुदंड है। जबकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद की बात बता रहे हैं, तो हम 1942 की बात बता रहे हैं। और 2023 में खड़े होकर के हम इतने बड़े मूर्ख हैं कि हमको यही नहीं पता चला कि हमारे देश में विकास का मेरुदंड है क्या। इसलिए हम कह रहे हैं विकास उल्टा हो। जिसका जीडीपी में जितना योगदान उतना बड़ा विकास। इसका मतलब है कि जो ज़्यादा हष्ट पुष्ट है वही ज़्यादा बड़ा नायक है। तो जो दादा दादी, चाचा चाची, माँ है, बाप हैं, ये सब जब बुढ़ा जाते हैं तो इनके शरीर का जो कैल्शियम घिस गया, हीमोग्लोबिन कम है, शरीर कमज़ोर है, 2 किलो उठा नहीं सकते, तो इनको तो घर से ही निकाल देना चाहिए। भाई इंडस्ट्री आपने खड़ी किया, किस पे खड़ी किया? आपने आज सर्विस की वाइबिलिटी किस पर पाए? एग्रीकल्चर वही दादा दादी की तरह है जो हर हाल में आपका नुकसान नहीं करेगी। एग्रीकल्चर क्या नुकसान किया बताइए? बिना रोटी के तो आपको एक दिन का गुजारा हो। हम कह रहे हैं लाट साहब बन जाओ यार, खाने का स्वरूप बदल दो, पिज्जा बर्गर कर दो। आया तो एग्रो प्रोडक्ट से ही। चेहरा बहुत चमकाते हो, रीढ़ की हड्डी में कितना क्रीम लगाते हो, टाइट वही रखता है। हाँ, बाल लहराएंगे, चेहरे पे बढ़िया बढ़िया क्रीम लगाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, रीढ़ की हड्डी एक टूट जाए, सारा होलिया टाइट हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी है कृषि, और कृषि को लेकर के सरकारें अब कितनी संवेदनशील रही। अलग अलग युग में अलग अलग कहानी है। और बहुत संवेदनशील होते तो भाई जीडीपी में भले ही उनका योगदान कम, बाप रिटायर्ड हो जाता है तो उसकी वक्त गिरा दोगे क्या? कृषि जीडीपी में योगदान कम हो जाएगा तो कृषि को आप रीढ़ ही तोड़ देंगे उसकी। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि अगर कृषि की हालत पतली की गई तो दुनिया किसी लायक नहीं रह जाएगी। ये बम गोले पे बैठे रहिएगा। कृषि की हालत ठीक तो किसी की भी हालत खराब नहीं है। रीढ़ सही है तो सही है। देखो, बहुत आप इसके खतरनाक पहलू को जरा समझिए ना। आपने कृषि को सबसे निचला पायदान बना दिया। जीडीपी में तो कमजोरी है, सबसे कम उसी का है। पैर में मोच आ जाए ना तो पूरा शरीर एक जगह स्थिर हो जाता है, और सबसे ज्यादा क्रीम घसेंगे चेहरे पे। कृषि बस वही है, उसको मोच नहीं आनी चाहिए। पूरा भार उठाए हुए उद्योग का भी और सेवा का भी।